गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोधर्पण के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया का एक कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हेन वास्को दा गामा विजिटेड इंडिया। इंडिया में वास्को दा गामा कब आए थे? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1498। 1498 में वो आए थे। कहां पर? कोचीन बंदर में, जब वहां का राजा थे जामोरिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी टाइम्स डिड वास्को दा गामा कम टू इंडिया? इंडिया में वास्को दा गामा कितने बार आए थे? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 3 बार, मतलब 3 टाइम्स। अभी देख लेते हैं कि कौन कौन साल में वो आए थे। पहले तो वो 1498 में आए थे। दूसरे बार वो आए थे 1502 में। तीसरे बार वो आए थे 1524 में। ये 1524 में वो जब आए थे वो आए थे एज अ वाइस रॉय ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी? पहले तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है उसको समझना है। पोर्तुगीज और जो यूरोपियन कंट्रीज आए थे वो सब आए थे यहाँ पर रूल करने के लिए, लेकिन पोर्तुगीज लोग जो आए थे उनका मेन मोटो था यहाँ से मॉनिटरी गेन करना। वो लोग मॉनिटरी गेन में ज्यादा विश्वास करते थे, ना कि रूलिंग में। तो वो लोग क्या किए थे, जो सी एरिया है उसके ऊपर कंट्रोल ले लिए थे। मतलब अगर कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा, ट्रेडिंग होगा, तो उन लोगों के परमिशन के बिना कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई चीज वो लोग, यहाँ का लोग, इंडियन लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो भी करेंगे थ्रू सी, उसके लिए पोर्तुगीज से उन लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा और उन लोगों को टैक्स, टैरिफ वो जो है वो सब भरना पड़ेगा। यही था ब्लू वाटर पॉलिसी। ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है इसको कौन यहाँ पर चालू किए थे? इसको चालू किए थे फ्रांसिस्को दे अल्मेइडा। इन्होंने ये चालू किए थे इंडिया में। और ये कौन थे? ये थे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। फ्रांसिस्को दे अल्मेइडा कौन थे? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। और यहाँ का सेकंड जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? अल्फोंसो दे अल्बुकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस टोबैको इन इंडिया? इंडिया में पहले से ही टोबैको का चल नहीं था। पहले कौन इसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? इसको इंट्रोड्यूस किया पोर्तुगीज ने इंडिया में। पोर्तुगीज ने ये टोबैको को छोड़ के और बहुत सारी चीज को इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। वो कौन सा है? वो है कैश्यू नट, कैश्यू नट, पाइनएप्पल, गुआवा, कास्टर्ड एप्पल, ये सारे चीज का भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Europeans were the last to come to pre-independent India as trader? प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में एज अ ट्रेडर्स बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज आए थे। उनमें से लास्ट कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, फ्रेंच। तो देख लेते हैं इसका सीक्वेंस। पहले तो आए थे पोर्तुगीज, ये हम सभी को पता है। दूसरा आए थे डच। तीसरे में आए थे ब्रिटिश, जिसको हम इंग्लिश भी बोलते हैं। उसके बाद आए थे डेन्स और एकदम लास्ट में आए थे फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company established its factory at Patna? पाटना में अपना फैक्ट्री कौन सेटअप किए थे? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, डच।
और कौन से साल में? ये किए थे 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, विच फोर्ट फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया? इंडिया में तो बहुत सारे फोर्ट कंस्ट्रक्ट किए थे ब्रिटिश ने, लेकिन पहला कौन सा है वही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सेंट जॉर्ज। ये अभी कहां पर है? ये अभी है चेन्नई में, और इसको कंस्ट्रक्ट किए थे 1644 में। सेंट डेविड, इसको कंस्ट्रक्ट किए थे ब्रिटिश ने। ये अभी कहां पर है? ये अभी है मैड्रास में, और ये हुआ था 1670 में। फोर्ट विलियम, ये है कलकत्ता में, जो अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है, और हुआ था 1700 में। सेंट एंजेलो, ये जो फोर्ट है इसको कंस्ट्रक्ट किए थे पोर्तुगीज ने। कब किए थे? इसको किए थे 1505 में, और ये अभी कहां पर है? ये अभी है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who granted the permission to British to establish factory in Bengal? बंगाल में ब्रिटिश लोगों को फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का परमिशन कौन दिए थे? कौन से नवाब ने दिए थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, शाह शुजा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफीटेड इन द बैटल ऑफ विदारा? पहले तो हम लोगों को जानना पड़ेगा बैटल ऑफ विदारा किन किन के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था ब्रिटिश और डच के बीच में, और इसका साल क्या था? ये था 1759। इसमें हार गए थे कौन? हार गए थे डच, मतलब ब्रिटिश था विनर। ये जब हार गए थे डच लोग, तब उन लोगों ने उन लोगों का जो इंडिया, श्रीलंका, मलाया के ऊपर कंट्रोल था वो हैंड ओवर कर दिए थे ब्रिटिश को, और उनके पास सिर्फ इंडोनेशिया का कंट्रोल था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज सपोर्टेड बाय सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ पलासी? बैटल ऑफ पलासी जो हुआ था वो हुआ था कब? 1757 में, बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश। ब्रिटिश के तरफ से ये युद्ध में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कौन कौन सिराजुद्दौला को सपोर्ट किए थे। ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, मोहनलाल, मीर मदन, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव। और ये जो सिराजुद्दौला था उनका जो कमांडर इन चीफ थे मिर्जाफर, और उनका और एक जो आदमी था वो था जगत सेठ। इन दोनों ने किसको सपोर्ट किए थे? इन दोनों ने सपोर्ट किए थे ब्रिटिश को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? बंगाल का कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर में कौन शिफ्ट किए थे? तो पहले तो जानना पड़ेगा पहले कौन था। जब बंगाल का इनिशियली बंगाल का कैपिटल था ढाका। जब मुर्शिद कुली खान नवाब बने तब उन्होंने ढाका से कैपिटल को शिफ्ट किए थे मुर्शिदाबाद में। फिर जब मीर कासिम बने नवाब तब उन्होंने मुर्शिदाबाद से कैपिटल को शिफ्ट किए थे मुंगेर में। तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीर कासिम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी इन सेरंगापत्तनम? सेरंगापत्तनम में ट्री ऑफ लिबर्टी कौन लगाए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान कहां का राजा थे? वो थे मैसूर का राजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल? बंगाल में जो डुअल सिस्टम था उसका प्रचलन कौन किए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। ये डुअल सिस्टम क्या थे? तब ब्रिटिश लोगों ने जो दीवानी राइट्स थे वो नवाब से लेके खुद के पास रख दिए थे और आधा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थे वो नवाब के पास ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड गुरमुखी स्क्रिप्ट? ये जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है इसको कौन इन्वेंट किए थे? इसका सही जवाब है गुरु अंगद। ये जो सिख धर्म है इसका प्रवर्तक कौन था? ये था, इसका प्रवर्तक थे गुरु नानक और गुरु अंगद थे सेकेंड गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, हु रिकमेंडेड रॉयतरी सेटलमेंट? ये जो रॉयतरी सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट है ये कौन दिए थे? ऑप्शन क्या है? चार्ल्स रीड, थॉमस मुनरो, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। यहां पर द मिस्टेक हो गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो रॉयतरी सेटलमेंट थे ये कहां पर चालू थे? ये चालू थे मैड्रास एंड बॉम्बे में। और कौन से साल में ये चालू हुआ था? ये चालू हुआ था 1820 में। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल में पहले बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे चैनल में बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके का भी बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज है, वो सब अटेंड कीजिए। हर रोज शाम को कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम लोग क्विज कंडक्ट करते हैं, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए नमस्ते।